हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल में दिया हुआ है। एक एप्लीकेशन है हमारा जिसमें हमें मोटर M1 को स्टार्ट करना है। जैसे कि हमारी पावर ऑन हो गई, पावर ऑन होते ही हमें मोटर M1 को स्टार्ट करना है 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद में हमारी मोटर M1 स्टॉप हो जाएगी एंड मोटर M2 स्टार्ट हो जाएगी 5 सेकंड के लिए। मोटर M1 के स्टॉप होने के बाद में मोटर 2 स्टार्ट हो जाएगी 5 सेकंड के लिए, और जैसे ही मोटर M2 स्टॉप होगी हमारी मोटर M3 स्टार्ट हो जाएगी और M3 मोटर 10 सेकंड के लिए रन रहेगी। और रन कंडीशन में ही हमारी 10 सेकंड के बाद में हमें M2 मोटर को अगेन रीस्टार्ट करना है, और ये दोनों मोटर हमारी आगे 5 सेकंड के लिए और रन करती रहेगी। और जैसे ही हमारी दोनों मोटरों को रन होते हुए 5 सेकंड हो गए, देन हमें दोनों मोटर M2 एंड M3 को ऑफ कर देना है और इस साइकिल को हमें रिपीट करना है। इसके लिए हम, जैसे कि पूरा ऑपरेशन हमें साइकिल स्टार्ट से करना है, तो हम SM400 जो कि पीएलसी की रन बिट है, जैसे ही पीएलसी हमारी रन मोड में आती है पावर ऑन होने के बाद में, वैसे ही हम साइकिल को स्टार्ट कर लेंगे। इस एग्जाम्पल में कहीं भी हमें कोई इनपुट को कंसिडर करने के लिए नहीं बोला हुआ है, बट यहाँ पर मैं X4 इनपुट एज ए इमरजेंसी स्विच कंसिडर कर लेता हूँ। अगर इमरजेंसी हमारी हेल्थी रहेगी, रिलीज रहेगी, तो मोटर M1 हमारी ऑटोमेटिकली पावर ऑन के बाद में स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में हम M1 मोटर को Y0 से ड्राइव करेंगे, M2 मोटर को Y1 से एंड M3 मोटर को हम Y2 से ऑपरेट करेंगे। ये सर्किट थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बट हम इसको एक पैटर्न के साथ बनाएंगे तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। उस पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें हर मोटर के ऑपरेशन को एक के लिए एक बिट की रेंज हमें डिसाइड कर लेनी है। जैसे कि हम मोटर 1 के ऑपरेशन के लिए M10 से लेके M19 तक की बिट रजिस्टर कर देंगे, तो हमारी हेड बिट जो रहेगी M10, वो हमारी मोटर 1 का रन ऑपरेशन रह जाएगा। और अगर हम 2 या 3 बिट हम हमारे लैडर के प्रोग्राम के लिए यूज कर लेंगे, बट आगे वाली बिट जैसे हमारी M13 14 से लेके 19 तक को हम यूज नहीं करेंगे। और जो मोटर 2 का जो ऑपरेशन होगा हम M20 से स्टार्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लैडर प्रोग्राम में आपको शो करता हूँ। यहाँ पे हमने ये मोटर 1 का ऑपरेशन हमने लैडर ओपन कर रखा है, जिसमें हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का एनो लिया हुआ है और यहाँ पे हमने SM400 लिया हुआ है। जैसे हमारी पावर ऑन होगी तो यहाँ पे हमारा NC कॉन्टैक्ट है M42, ये हमारा लास्ट ऑपरेशन का NC कॉन्टैक्ट है। हमें जहाँ से साइकिल को रिस्टार्ट करना होता है वहाँ पे हमारा जो लास्ट ऑपरेशन है उसके कंप्लीशन का NC कॉन्टैक्ट यूज करना होता है, ताकि जैसे ही हमारा लास्ट ऑपरेशन कंप्लीशन होगा देन हमारा वापस से साइकिल स्टार्ट अगेन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन के लिए हमारी M10 बिट हो गई, जो कि हमारी मोटर 1 की रन ऑपरेशन बिट है। इस बिट से हम डायरेक्ट आउटपुट ड्राइव नहीं करेंगे, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 7 है कि हमें कोई भी आउटपुट को डायरेक्ट जो हमारी ऑपरेशन बिट है इससे ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि इस बिट को हम पूरे साइकिल के लिए ऑन रखेंगे और कोई भी आउटपुट हमें कंटिन्यू ऑन नहीं रखनी होती है, उसे हमें ऑफ भी करना होता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसे कि टाइमर के थ्रू या फिर किसी सेंसर से या किसी लिमिट स्विच से। तो हम आउटपुट को ड्राइव करने के लिए एक अदर आउटपुट जो लेंगे वो होगी हमारी ऑपरेशन बिट है, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे और उससे हम आउटपुट को ड्राइव करेंगे। जैसे कि हमारे पॉइंट नंबर 8 में दिया हुआ है, वी यूज M21 और M31 for turning on outputs that can be further turned off with operation completion bit। इस M11 को हम ऑपरेशन कंप्लीशन बिट से ऑफ कर देंगे। ऑपरेशन कंप्लीशन बिट है हमारी ऑपरेशन +2, जैसे M10 हमारी ऑपरेशन बिट है तो M12 हमारी ऑपरेशन कंप्लीट बिट हो जाएगी। ऑपरेशन कंप्लीट बिट को हम टाइमर, अगर टाइमिंग ऑपरेशन टाइमर के थ्रू अपन ऑन कराएंगे और कोई सेंसर है लिमिट से, तो हम उसका इनपुट यहाँ पे रख देंगे। अगर हार्डवेयर में हमने किसी ऑपरेशन में कोई सेंसर है, हमने एनो कॉन्टैक्ट लिया है, तो यहाँ पे हम उस इनपुट का एनो कॉन्टैक्ट रखेंगे। और अगर हमने एनसी कॉन्टैक्ट यूज में किया हुआ हार्डवेयर है तो यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट ही रखेंगे। देन हमारी ऑपरेशन कंप्लीशन बिट आउटपुट कर देंगे। और ऑपरेशन कंप्लीट बिट को भी हमें पूरे साइकिल के लिए ऑन रखना है, इसलिए हम होल्डिंग लॉजिक यूज करेंगे। होल्डिंग लॉजिक के लिए हमें क्या करना है कि जिस कॉन्टैक्ट से हमारा ऑपरेशन कंप्लीशन बिट हमारा ऑन हो रहा है, जैसे कि M12 हमारा T0 से ऑन हो रहा है, तो T0 के पैरेलल में हम उसी M12 का कॉन्टैक्ट यहाँ पे पैरेलल में रख देंगे।
यहाँ पे हमारा T0 से M12 ऑन हुआ और M12 की होल्डिंग करने के लिए हमने M12 का ही NO कॉन्टैक्ट T0 के पैरेलल में यहाँ पे रख दिया यहाँ पे। तो एक बार हमारा T0 से आउटपुट M12 हो जाएगी और जैसे ही अगर टाइमर अगर ऑफ भी होता है उस केस में हमारी M12 का ही NO कॉन्टैक्ट यहाँ के इस पैरेलल में ऑपरेट है, तो ये हमारी कंटिन्यू M12 बिट ऑन रहेगी। अभी टाइमर के केस में ये ज़्यादा इफेक्ट हमें इसका रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा क्योंकि टाइमर भी हमारा कंटिन्यू ऑन ही है, क्योंकि इसके ड्राइवर कॉन्टैक्ट हमारी ऑन है तो टाइमर भी हमारा कंटिन्यू ऑन रहता है। लेकिन जब आप यहाँ पे किसी सेंसर का इनपुट लोगे, किसी लिमिट स्विच का इनपुट लोगे, तो ये सर्किट हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि अगर एक लिमिट स्विच हमारे किसी सर्किट में मिड में ऑन होता है तो देन मोटर के ट्रेवल करने के बाद में वो अपनी वो कंडीशन चेंज कर लेता है और चेंज करने से हमारी जो कंप्लीशन बिट है वो वापस से हमारी लो हो सकती है। उस केस में हमें अगर हमने होल्डिंग कर रखी है तो अगर सेंसर की कंडीशन चेंज भी हो जाएगी तो हमारी कंप्लीशन बिट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसे होल्डिंग सर्किट के थ्रू उसे होल्ड कराया हुआ है। इस लॉजिक को आप चाहे आपके कितने भी ऑपरेशन हो, मोटर 1 2 3, अगर मोटर के 100 ऑपरेशन भी है तो इसी सर्किट से आप आगे अपना सर्किट टाइप करते रहो। जैसे कि मैं एक बार आपको मोटर 2 का ऑपरेशन दिखा देता हूँ। मोटर 2 में क्या किया है कि नेक्स्ट ऑपरेशन करने के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन ऑपरेशन स्टार्ट नेक्स्ट ऑपरेशन यूजिंग एंड नो कॉन्टैक्ट ऑफ प्रीवियस ऑपरेशन कंप्लीशन बिट, कि जब हमारा एक ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद हमें दूसरा ऑपरेशन करना है, उसके लिए हमें पहले वाले ऑपरेशन की कंप्लीट वाली बिट को हमें लगा लेना है और देन फिर हमें वो वापस से हमारे 6 to 9 जो स्टेप है, जो हमारे ऊपर वाले 6 to 9 स्टेप है, इनको हमें रिपीट करना है। रिपीट करने का मतलब हुआ कि हमें वापस जैसे हमने पिछली बार M10 लिया था और M11 उसकी पिछले सर्किट में हमने लिया है, मोटर 1 में M10 लिया ऑपरेशन बिट है, M11 हमारी आउटपुट के लिए है, टाइमर हमारा कंप्लीशन के लिए फीडबैक है और M12 हमारी मोटर 1 की कंप्लीशन बिट है। तो सेकंड ऑपरेशन है हमारा M12 से ले लेंगे, जो कि पहला जो ऑपरेशन है उसकी कंप्लीशन बिट हमें लेनी है, उससे हमें नेक्स्ट ऑपरेशन की बिट लेनी है। कौन सी बिट लेंगे हम? M13 14 ये नहीं लेंगे, 13 से लेके 19 को आप स्किप कर दो, वो हमारे मोटर 1 के ऑपरेशन के लिए काम में आ जाएगी। अगर हमें बाय द वे लगा कि हमें कुछ फ्यूचर में ऐड करना है या फिर हमें प्रोग्रामिंग टाइप करते टाइम हमारे से भूल से कोई स्टेप मिस हो गया, तो हमारे पास 13 14 15 ऐसे करके 7 to 8 बिट हमारे पास अभी स्पेयर है, उनको हम आगे यूज कर सकते हैं। तो हम वापस मोटर 2 के ऑपरेशन के लिए M20 ऑपरेशन ले लेंगे, 20 को ले लेंगे और मोटर 2 की आउटपुट M20 के पैरेलल में M21 ले लेंगे, क्योंकि 21 को हम हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ करा सकते हैं। अब मोटर 22 हमारी M22 हमारी मोटर 2 के लिए कंप्लीशन बिट हो गई और मोटर 2 के कंप्लीशन बिट को हमने T1 टाइमर से होल्ड कराया है और जैसे ही मोटर कंप्लीशन बिट हमारी ऑन होगी देन हमारा M22 के एनसी के थ्रू 21 हमारा कट हो जाएगा। इस प्रकार आप ये ऑपरेशन सेम ऑपरेशन मोटर 3 के लिए कर लें, फिर सेम ऑपरेशन आप मोटर 2 के लिए कर लें। 2 के लिए करेंगे तो हमारा वैसे सेम ऑपरेशन ऐसे M40 41 एंड 42 हो जाएगा। एंड लास्ट में अब आपको जो भी कॉन्टैक्ट आपने दिए हैं ऑटो में, जैसे हमने M11 से लिया है Y0, तो हम आउटपुट में ले लेंगे M11 का एनो कॉन्टैक्ट के हम आउटपुट Y0 ले लेंगे। और मोटर 2 के लिए हमारे दो कॉन्टैक्ट है, एक तो हमारा M21 है पहले जो स्टार्ट किया हमने, वो भी मोटर 2 का हमारा Y1 टाइप कर देंगे यहाँ पे, और M41 भी हमारा मोटर 2 के लिए है, तो इन दोनों को 21 और 41 को पैरेलल में रख देंगे और मोटर 3 के लिए हमारा M31 है। इस प्रोग्राम को टाइप करने के बाद में अब हम इसका सिमुलेशन पे ट्रायल लेते हैं। सिमुलेशन में ट्रायल स्टार्ट करने के लिए हमें केवल ओनली और ओनली इमरजेंसी ऑन करना है। इमरजेंसी ऑन अगर होगा, रिलीज पोजिशन में होगा, तो मोटर की जैसे ही पावर ऑन होगी, सर्किट पे जैसे ही पावर ऑन होगी तो हमारा सर्किट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। हमारी मोटर 1 ऑन हो गई, 10 सेकेंड के लिए ऑन रहेगी, उसके बाद में हमारी मोटर 2 ऑन हो जाएगी। अब हमारी मोटर 2 ऑन होगी जो कि हमारी 5 सेकेंड के लिए है, और मोटर के 2 ऑन होने के बाद में हमारी मोटर 3 ऑन हो गई जो कि 10 सेकेंड के लिए ऑन रहेगी। इसके बाद में हमारी मोटर 2 अगेन स्टार्ट हो जाएगी। मोटर 3 एंड 2 दोनों अब स्टार्ट है और इसके 5 सेकेंड बाद में हमारा सर्किट
कट हो जाएगा और वापस से हमारा साइकिल रिपीट हो गया, क्योंकि हमने M42 है जो लास्ट स्टेप है, इसका NC कॉन्टैक्ट हमने सबसे पहले वाले ऑपरेशन में दे रखा है। तो जैसे हमारा सबसे लास्ट का ऑपरेशन होगा, देन NC कॉन्टैक्ट के थ्रू ये कट हो जाएगा, और ये जब M10 कट हो जाएगा तो सारी बिट ही कट हो जाएगी, M42 भी इवन कट हो जाएगी, तो वापस इसका NC कॉन्टैक्ट NC फॉर्म में आके दोबारा से ये साइकिल को स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।